एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन. कंपाउंड इंटरेस्ट. Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? यानी समीर राव ने 12,500 रुपये का लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है शरह सूद जिसे कहते हैं उर्दू में 12% पर एनम. 3 साल के लिया है 3 साल के लिए लिया है. तो अगर इंटरेस्ट इस कंपाउंडेड एनुअली यानी साल के आखिर में उसका जो इंटरेस्ट है सूद है वो कंपाउंडेड किया जाता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर उसे कितने रुपए अदा करने होंगे अपने लोन को क्लियर करने के लिए. तो यहाँ P दिया हुआ है 12,500, R है 12 और N है 3. अब हम इसको करेंगे. ये हमने किया इसको. तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N. ये P डाले हमने, P की वैल्यू 12,500, 1 प्लस R है 12 अपॉन 100 रेस टू 3. अब ये हमने लिखे यहाँ पर. अब जैसे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 100 प्लस 12 हो गया 112 अपॉन 100 रेस टू 3. अब ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो पॉइंट लग जाएगा इधर से 2 अदद के बाद 2 नंबर्स के बाद, तो ये आ गया 1.12 रेस टू 3. 12,500 इंटू 1.12 का क्यूब निकाले हमने तो इतना आया है. अब इसको ये 2 ज़ीरो हमने पहले यहाँ डाल दिए थे इसके. अब 125 से हमने इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आया है. ठीक है. तो A इज इक्वल टू आ गया 17,561 रुपीज़ 60 पैसे. तो इसका आंसर हमको ऐसे लिखना पड़ता है. वर्ड प्रॉब्लम में जो भी पूछा है उसको ऐसा लिखना चाहिए एक सेंटेंस में. हमको पूछा था कि समीर राव को कितने रुपए 3 साल के बाद अदा करने होंगे ताकि उसका लोन क्लियर हो जाए. समीर राव शुड पे रुपीज़ 17,561 रुपीज़ 60 पैसे टू क्लियर हिज लोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था टू स्टार्ट ए बिजनेस शलाका टेकन ए लोन ऑफ रुपीज़ 8,000 एट ए रेट ऑफ 10.5% पर एनम. आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे. तो यहाँ क्या पूछा है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है. तो अब हमको गिवन क्या है यानी दिया हुआ क्या है. P इज इक्वल टू 8,000, R है 10.5 यानी आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़े कि 1/2, 1/4, 3/4 को पॉइंट में कैसे लिखते. तो 1/2 को 0.5 लिखते हैं. तो ये 10.5 है, 10 के बाद में 1/2 लिखा है तो इसको 10.5 लिख सकते हैं. और N दिया हुआ है 2 years. ये हमने फार्मूला लिखे, इसमें वैल्यूज़ डाले. P 8,000, 1 प्लस 10.5 अपॉन 100 और इसमें 2. ठीक है. अब यहाँ पर 110.5 आ गया अपॉन 100 स्क्वायर. अब ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ पॉइंट से इधर 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लगेगा. ठीक है. जैसे हमने बताए थे आपको कि जैसे 108 अपॉन 100 है तो क्या लगता है यहाँ पर 1.08 हो जाता. ठीक है. अब यहाँ 108 में पॉइंट ही नहीं था कुछ, इसलिए अपने को ये ईजीली समझ में आ गया था ना 1.08 आ जाएगा ये. तो यहाँ पॉइंट नहीं है मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 108.0. ठीक है. ये जो पॉइंट रहता इससे इधर लगाना पड़ता. जहाँ भी पॉइंट वाले नंबर है ये पॉइंट से इधर गिनकर हमको लगाना पड़ता पॉइंट. अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 2 के बाद, 1000 से करेंगे तो 3 के बाद, 10 से करेंगे तो 1 के बाद. ठीक है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा 1.105 रेस टू 2. अब इसका स्क्वायर निकाले हमने, इतना आया 1.221025. अब 8,000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो 3 ज़ीरो हमने पहले ही रख दिए यहाँ पर और इसको हमने यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताया आपको 8 से. ठीक है. तो इतना आया. फिर हम पॉइंट गिन के लगाएंगे 1 2 3
4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इतना आ गया 9768 रुपीज़ 20 पैसे। ये आ गया हमारा ए। तो हमको तो आय पूछा था, आय के निकालने के लिए हमको ए माइनस पी की ज़रूरत पड़ती है, ए की भी ज़रूरत पड़ती है। ए हमारे पास दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने पहले ए निकाले और पी तो दिया हुआ है। तो ए है 9768 रुपीज़ 20 पैसे माइनस 8000। अब यहाँ पर इसमें पॉइंट नहीं है, अगर आप कंफ्यूज होते होंगे तो यहाँ 0 0 लगा लेना। अब यहाँ पर 0 में से 0 गए, पॉइंट के इधर वाले नंबर का पॉइंट के इधर वाले नंबर से ही सब्ट्रैक्शन होगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो एक के नीचे एक लिख के आप कर सकते, लेकिन पॉइंट बराबर एक के नीचे एक आना चाहिए, ठीक है। 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, हो गया। अब यहाँ पॉइंट से इधर लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएंगे तो ये यूनिट, टेंस, 100,000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता है। तो अब ये इकाई यानी यूनिट प्लेस की ये यूनिट प्लेस से सब्ट्रैक्शन होंगी। 8 माइनस 0 8। अब जाएंगे हम टेंस पे यानी दहाई पे। 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 8 1। तो ये आ गया 1768 रुपीज़ 20 पैसे। तो इतना इंटरेस्ट इसको अदा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे उसका आंसर, शी विल हैव टू पे रुपीज़ 1768 रुपीज़ 20 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यह हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 14.2 स्टार्ट करेंगे।